गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरहरि मोहतम पुन जासु बचन देवी कर। शिव संहिता में सत्संग योग में आया है यह स्थित सदा योगी ध्यानम कुर्यां निरंतरम तदा करोति प्रतिमां प्रति जाप अनर्थवत। जब योगी यह ध्यान अज्ञान चक्र में ध्यान सर्वथा निरंतर करे तो उसका प्रतिमा पूजन करना व जप करना सर्वथा अनर्थवत है, मैंने बेकार। जो योगी ध्यान हमेशा सूर्य शब्द योग में ध्यान में हमेशा संलग्न है, निरंतर लगातार, उसको प्रतिमा पूजन मूर्ति पूजन जप करना सब बेकार, समय की बर्बादी। माइक दर्शन ब्रह्म दर्शन नहीं है। जो परमात्मा अव्यक्त है, मायातीत है, उनका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नहीं होता। परमात्मा निर्गुण निराकार हैं। अस्थूल सगुण उपासना में भी इसको जिस रूप में श्रद्धा हो उसका ध्यान करें। जो माया का ज्ञान है उस ज्ञान से ईश्वर के दर्शन नहीं होते। मन बुद्धि इंद्रियां से परे जो परमात्मा है वो माया अतीत है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने बताए हैं रामायण में। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अपार नेति नेति नित निगम का। माया के संबंध में गोस्वामी जी ने बताया, जो गौ गोचर जहाँ लग जाए सब माया जानो भाई। जो निर्मायिक तत्व है उसे किसी इंद्रिय से ग्रहण नहीं कर सकते। ईश्वर सर्वव्यापी होने के कारण सबके अंदर अवश्य मौजूद है। ईश्वर सर्वव्यापक है, इसलिए वे सर्वरूपी हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को काली माई के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे। संयोग से तोतापुरी नाम के एक सन्यासी और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से कहा, देखो जी तुम ब्रह्म दर्शन ले लो, ब्रह्म दीक्षा ले लो। रामकृष्ण महाराज ने कहा, बिना माई का आज्ञा से हम कैसे ले लें। तो तोतापुरी ने कहा, ठीक है माई से पूछ लो। तो रामकृष्ण परमहंस ने देवी ने काली माई की प्रार्थना की। जब काली माई प्रत्यक्ष हुई तो उनसे कहा कि सन्यासी मुझे ब्रह्म दीक्षा लेने के लिए कहते हैं, मैं क्या करूं। माई ने कहा, दीक्षा ले लो, ब्रह्म दीक्षा ले लो। जब रामकृष्ण परमहंस जी महाराज सन्यासी तोतापुरी के पास गए तो तोतापुरी जी ने पूछा, माई ने आज्ञा दी? कहा हाँ। तब उन्होंने ब्रह्म दीक्षा ले ली। माई के रूप के दर्शन हो जाने पर भी ब्रह्म रूप में दर्शन बाकी रह जाता है, परंतु उस माइक रूप की
अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ईश्वर इंद्रिय ज्ञान से परे, इंद्रिय ज्ञान से ईश्वर दूर है। चेतन आत्मा से ही जो पहचान में आवे वही ईश्वर है। इंद्रियों के ज्ञान में ईश्वर स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान में जो आता है सो माया है। माया उसको कहते हैं जिसकी बदली होती है, जिसका विनाश होता है, और जो असत्य है। ईश्वर की बदली नहीं, ईश्वर का विनाश नहीं होता। माया जड़ है, ईश्वर चेतन को भी चेतन करने वाला परम चेतन है। केवल चेतन आत्मा से ईश्वर के दर्शन होंगे, बाहर में कहीं भी ईश्वर दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि बाहर में इंद्रियों से ही काम होता है। जो इंद्रिय ज्ञान में नहीं है उसको इंद्रियों से पाएंगे, ऐसी आशा दुराशा मात्र है। ईश्वर के दर्शन बाहर में मानते हैं तो ज्ञान के खिलाफ होता है और उसका सत्यता सिद्ध नहीं होगी। बाहर में ईश्वर के दर्शन नहीं होते, यह विचार देकर संतों ने ईश्वर को अपने अंदर ही बताए खोजने के लिए। यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, परिहरि हृदय कमल, रघुनाथ ही बाहर फिरत विकल भय धायो। बाहर में खोजते रहे तो विकल होते रहे, हैरान होते रहे। कुछ लोग तुलसीदास जी की जीवनी में लिखते हैं कि उसको बाहर में ईश्वर के दर्शन हुए थे, श्री राम के दर्शन हुए थे। हनुमान जी तुलसीदास जी ने प्रार्थना की कि मुझे राम का दर्शन कराइए। चित्रकूट पर एक दिन वे चंदन घिस रहे थे, उन्होंने देखा कि सुकुमार बालक आए और चंदन लगाने के लिए कह रहे। तुलसीदास जी ने उन दोनों को तिलक लगा दिए, किंतु पहचान नहीं सके ये श्री राम और लक्ष्मण है। पुनः हनुमान जी से भेंट होने पर तुलसीदास जी ने मुझे राम के दर्शन नहीं हुए। हनुमान जी ने कहा, कहिएगा अने पहचान नहीं। जिन दो बालकों को अपने तिलक लगाया वही राम लक्ष्मण थे। तुलसीदास जी ने पुनः दर्शन करवाने के लिए उनसे प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा अच्छा फिर दर्शन। उसके बाद तुलसीदास जी ने देखा कि दो सुंदर किशोर बड़े घोड़े पर से जा रहे हैं, किंतु इस बार भी वे पहचान न सके भेंट होने का। उन्होंने समझाया घोड़े पर भी जिन दो बालकों को जाके देखा, ये दोनों बालक राम और लक्ष्मण थे। इस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी राम और लक्ष्मण को देखकर भी पहचान न सके। यथार्थ में क्या ईश्वर दर्शन ऐसे ही होता है? ईश्वर दर्शन हो, ज्ञान नहीं हो, क्योंकि ईश्वर दर्शन हुए बाहर के दर्शन से, इंद्रियों के ज्ञान में से दर्शन होने पर हुआ परमात्मा के दर्शन नहीं होते। सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं
खोज करत यंतर जियारी, दृष्टिबान कोई देखा है। गुरु भेदीने चरण सेव कर, भेद भक्त पालेता है। निस दिन सुरत अधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है। पीली नीली लाल सफेदी सही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छटके, भोर का तार दिखाता है। संदाओ रवि हूँ शशि हूँ, दूर से भी मिल जाता है। खुद करत यंतर जियारी, दृष्टिबान कोई देखा है। गुरु सतगुरु के चरण अधीनन, अगम भेद यह पाता है। विविध भांति के कर्म जगत में, जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देव कहे मैं से, सदगुरु ही इन्हें बचाता है। खोज करत यंतर जियारी, दृष्टिबान कोई देखा है। गुरु भेदीने चरण सेव कर, भेद भक्त पालेता है। निस दिन सूरत अधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है। श्री श्री अंदर में ही खोजे, वो प्रकाश में मिलेगा। और ये इंद्रिया अतीत है ईश्वर। जो आप इंद्रियां से खोजने का, आँख कान नाक मुँह रूप रंग, रूप रस गंध शब्द स्पर्श मन और अहंकार से आयुक्त होकर ईश्वर का प्राप्त करना चाहते हैं या खोजना चाहते हैं, व्यर्थ अपना कीमती समय बर्बाद करना। अविनाशी चीज़ को देखने के लिए जीवात्मा न हो जाएगा, परमात्मा तक चैतन्य जाएगा जी। कि आँख ने देख लेगा, ये आँख तो खुदे जरने वाला चीज है। आँख कौन से थोड़ी होगा, ये सबके परे में कहे गौ गौचर जहाँ लग जाए सब माया जानो भाई। ये इंद्रियों से जो भी चीज़ देखा परखा देखा समझा जाता है वो सब नाशवान है, और ईश्वर तो अविनाशी है। आप छोटा मोटा भी उदाहरण ले सकते हैं कि कोई दर्द देखने की चीज़ है कि अनुभव करने की चीज़ है। हवा देखते हैं कि अनुभव करते हैं। किसी तार में विद्युत प्रवाहित होता है, अनुभव करते हैं कि देखते हैं। शब्द को देखते हैं, सुनते हैं। जब वो निशब्द में चले जाएंगे, सामवेद के ध्यानोपनिषद में भी एक शब्द आया है, बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्यो प्रिय स्थितम सा शब्दे चाक्षरे क्षीणे निशब्दम परम पदम। अर्थात बीजाक्षर ही परम बिंदु है। तस्यो नादम ऊपरी स्थितम, उसके ऊपर में ही नाद ऊपर स्थित है। ये जीवात्मा को नाद में ही देना हो सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से।
सा शब्दे चाक्षरे छिने, जब आपका मंत्र जो गुरु ने दिया है वह जब लय हो जाएगा, अनहदनाद में छिन्न हो जाएगा, तो वहाँ स्वयं शब्द उत्पन्न होगा। और जब स्वयं शब्द उत्पन्न होगा उसे ही धुर शब्द कहा जाता है। तब वही शब्द में जाने के बाद यह चेतन जीव पाप ताप संताप जन्म मरण सब मुक्त हो जाएगा, सब जल कर राख हो जाएगा। फिर जीवात्मा को वहाँ से बल मिल जाता है। अनहद में जाने के बाद ईश्वर तक वो पहुँचने में असुविधा नहीं होती। मायाबद्ध होने जाने विषय में आसक्ति होने के कारण से जन्म जन्मांतर से जो है ना, जीवात्मा भूल गया ईश्वर का रास्ता। लेकिन अनहद में जाने के बाद वहाँ से उपासना हो जाता है, तो वो परमात्मा तक चले जाते हैं। इसलिए संत महात्मा लोग बोलते हैं, सुरत शब्द योग से जो अनहद नाद पर जब चले जाता है, नाद ही में जाने के बाद समझ लीजिए कि आप ईश्वर के सन्निकट। इसकी पूर्ण युक्ति जानने के लिए ध्यान की युक्ति मन और अहंकार अपने बस में करना होगा। विषय से परे आप आत्मचिंतन कीजिए। यह चेतन जीव को बिंदु पर स्थिर कीजिए, तभी आपका ईश्वर का दर्शन संभव है। इसके लिए युक्ति आप सदगुरु के शरण में जाकर के प्राप्त करें। उनका सेवा सुश्रा पूर्ण श्रद्धा और आस्था पूर्वक उनका सेवा करेंगे तो उनकी कृपा से युक्ति मिलेगा। युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति, अर्थात जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति। श्री सदगुरु महाराज की। और जो है ये इंद्रियां के अधीन रह करके जो कहेंगे आप हमको ईश्वर को दिखाइए, सुनाइए, समझाइए, वो तो आपको पेट में दर्द कहाँ है आप तो बताइएगा तब ना कि इस जगह फलना जगह दर्द है, धौना में दर्द है कि ठौना में दर्द है, कमर में दर्द है, तो अनुभव करने की चीज़। उसी प्रकार ईश्वर जो है, जब दर्द आपको तो आप ही बताइएगा। तो ईश्वर जिसको मिल गया उस शब्दा अतीत है, शब्द के ऊपर है, निशब्द में जाने के बाद है ना वही परब्रह्म है। जब तक शब्द मंडल में है तो सार शब्द में जाएगा, सार शब्द में निशब्द में चला जाएगा, निशब्द में ही परब्रह्म की प्राप्ति होती है जीवात्मा को। फिर जीने मरने का झंझट ही समाप्त हो जाता है जब चेतन जीव वहाँ निशब्द में चला जाता है, अर्थात परब्रह्म में चला जाता है। श्री सदगुरु महाराज की। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुखरी, चमकै बिंदु सूक्ष्म यति जल, ब्रह्म की ज्योति अनुपम लखनी, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति जगदी, शब्द सुरतया व्यास सरलतर, करी सार शब्द ऐसी बुद्धि काया गण त्यागी, बाबा ब्रह्म भेद सकल मनची, आरती निर्मल करिमहि अमृत रस पीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज। सदगुरु नमः।